हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त श्रीजीवनी की अकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत महाभारत काल तथा महाजनपद काल को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया है, रामायण काल का अध्ययन किया गया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक, उसको शुरू करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था और श्री राम जी का प्रथम चरण स्पर्श छत्तीसगढ़ में किस स्थान को माना जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाभारत का क्या है तो महाभारत का, जो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं महाभारत काल। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर इसमें स्टोरी कवर करने वाले नहीं हैं, इसमें हम लोग फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन आता है उसी को हम लोग देखेंगे। कुछ स्टोरी है उसको भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था तो प्राग कौशल था। ठीक है, इसका हम लोगों ने जो है रामायण काल में भी देखा था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, है ना। अगला देखेंगे आप यहाँ पर बस्तर का नाम क्या था। बस्तर यानी महाभारत काल में बस्तर को क्या कहते थे तो आपको कांतार कहते थे। ठीक है, कांतार कहते थे। क्या कहते थे तो कांतार कहते थे, ध्यान रखिएगा। और यहीं अगर देखें तो महाभारत को कई पर्वों में विभाजन किया गया, जिसमें भीष्म पर्व में जो है महानदी को क्या कहा गया है तो चित्रोत्पला कहा गया है। महानदी को भीष्म पर्व में क्या कहा गया है तो चित्रोत्पला कहा गया है। ठीक, ध्यान रखना महाभारत में चित्रोत्पला का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी IMP, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला ध्यान रखना, यहाँ पर महाभारत के सभा पर्व में जो है छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया, कौशल कहा गया है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया, कौशल कहा गया, ये भी ध्यान रखना। अगर वन पर्व में देखना तो वन पर्व में जो है ऋषभ तीर्थ गुंजी का उल्लेख मिलता है। वन पर्व में ऋषभ तीर्थ गुंजी का उल्लेख मिलता है। दमौदहरा, ठीक है, दमौदहरा, ये इनका उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना है ये सारी बातें। अगला ध्यान रखना यहाँ पर स्थल से क्वेश्चन बनते हैं, तो स्थल को खास करके ध्यान रखिएगा। स्थल के बारे में, स्थल में सबसे पहले देखेंगे रतनपुर देखेंगे तो रतनपुर का प्राचीन नाम क्या मिलता है तो रतनपुर का प्राचीन नाम मिलता है मणिपुर और रत्नावलीपुर। रतनपुर का प्राचीन नाम क्या मिलता है तो आपका मिलता है मणिपुर और रत्नावलीपुर। ठीक है, रत्न आपको मणि आ रहा है ना, मत इससे याद कर सकते हो, रत्न यानी मणि, मणि और रत्नावलीपुर, ये तो याद हो जाएगा। यानी प्राचीन नाम बोला जाए तो मणिपुर या रत्नावलीपुर। जिला देखें तो किस जिले के अंतर्गत आता है तो बिलासपुर में आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है, बिलासपुर में आता है, ध्यान रखिएगा किस जिले के अंतर्गत है, बिलासपुर। और यहाँ पर देखें अन्य रतनपुर जो है, रतनपुर से संबंध में देखें तो इसकी राजधानी जो है मोरध्वज एवं उनके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी मानी जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अगली बात यहाँ पर देखते हैं तो गुंजी। ठीक है, गुंजी देखते हैं तो गुंजी का प्राचीन नाम देखते हैं दमौदहरा। गुंजी का प्राचीन नाम देखते हैं क्या है तो दमौदहरा। ठीक, ध्यान रखिए किस जिला के अंतर्गत है, शक्ति जिला के अंतर्गत है। उल्लेख देखें तो ऋषभदेव की जानकारी मिलती है। ठीक है, किनकी जानकारी मिलती है तो ऋषभदेव के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं तीसरा स्थल देखें सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है पूछा जाएगा तो सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है तो चित्रांगतपुर। ठीक, क्या है तो चित्रांगतपुर। ठीक, ध्यान रखना चित्रांगतपुर क्या है तो सिरपुर का प्राचीन नाम है। और किस जिले में स्थित है तो ये भी ध्यान रखना, महासमुंद में स्थित है। कहाँ स्थित है तो महासमुंद में स्थित है। अन्य बातें ध्यान रखना इसमें, ये अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी मानी जाती है। अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी मानी जाती है, ध्यान रखना। अगला ध्यान रखना यहाँ पर चौथे नंबर के स्थल खल्लारी, जिसका प्राचीन नाम क्या है बोला जाए तो खल्लवाटिका। प्राचीन नाम क्या है तो खल्लवाटिका, ध्यान रखना प्राचीन नाम क्या है तो खल्लवाटिका। अगर ये किस जिले में है बोला जाए तो महासमुंद जिला। खल्लारी किस जिले में है बोला जाए तो महासमुंद जिला, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या मिला है तो ध्यान रखना लाक्षागृह और भीमखो और भीम के पद चिन्ह। लाक्षागृह, भीमखो और भीम के पद चिन्ह, ध्यान रखना। लाक्षागृह लाख से बना हुआ गृह, ठीक, डमों को मारने के लिए जो कि बनाया गया था गौरवों के द्वारा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये। और अगला ध्यान रखना पांचवा जो है आरंग यानी इसका प्राचीन नाम क्या है तो भांडेर। आरंग का प्राचीन नाम क्या है तो भांडेर। ठीक है, ये किस जिला में स्थित है तो ये जिला में स्थित है, रायपुर जिला में स्थित है। यहाँ पर नहीं लिखा हूँ कहाँ स्थित है तो रायपुर जिला में स्थित है। ठीक, ध्यान रखना। और यहाँ पर ध्यान रखना ये मोरध्वज से संबंधित स्थल है। ठीक, ध्यान रख लिया है इतनी सारी बातें।
और महाजनपद काल में देखें तो महाजनपद काल में क्या इस समय जो है भारत को जो है 16 महाजनपद में विभाजित किया गया था। महाजनपद काल में जो है अगर हम लोग देखें तो पूरे भारत को जो है 16 महाजनपद में विभाजित किया गया था। वो 16 महाजनपद देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। इसकी राजधानी वैसे तो पूछा जाता है जिसको इंडियन हिस्ट्री में हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ना, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी। यहाँ पर चेदी को मैं जो है रेड कलर में लिखा हूँ, यानी जो है इससे संबंध में हम लोग छत्तीसगढ़ के संबंध में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यह है वत्स, और यहाँ पर ध्यान रखना कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ठीक। ये सभी 16 महाजनपद है जो महाजनपद काल में 16 महाजनपद के रूप में आपको अस्तित्व में देखने को मिलता है, ठीक। और यहाँ पर मैं आपको देखता हूँ 7वें नंबर का चेदी। चेदी एक महाजनपद, ठीक है। चेदी एक महाजनपद था जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था। इसके कारण ही इतिहासकार थे हीरालाल, जिसने क्या कहा, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ यानी चेदीसगढ़ का अभ्रंश रूप बताया, यानी छत्तीसगढ़ बताया, ठीक। यानी चेदीसगढ़ की राजधानी पहले क्या थी तो सुक्तिमती थी, ठीक। अगर इतिहासकार हीरालाल के अनुसार बोला जाए तो चेदीसगढ़ का अभ्रंश रूप क्या है तो छत्तीसगढ़ है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। खास करके महाभारत से संदर्भ में वो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।